एपिसोड की शुरुआत अमन के रोशनी के घर आने से होती है। उसका कहना है कि हम अजनबी बनकर रहेंगे, हमारा प्यार नफरत या खामोशी का कोई रिश्ता नहीं है। वह दादी से रोशनी से बात करने को कहता है और दादी ने रोशनी से चिंता ना करने के लिए कहा। वो कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। नताशा कहती है कि बस कुछ ही क्षण बाहर, फिर रेहान की आत्मा इस बोतल के अंदर आ जाएगी। शायरी कहती है कि क्या करूं? रेहान कहता है इसे बाहर निकालो, ये तीर बहुत दुख रहा है। वह पूछती है कि मैं यह कैसे निकाल सकती हूँ? वह कहता है बस करो और निकालो इसे बाहर। शायरी बहुत कोशिश करती है और तीर निकाल देती है। रेहान को बहुत दर्द होता है। कुछ सफ़ेद धुआं नताशा के पास पहुँच जाता है। वहीं शायरी दूसरा तीर उसकी पीठ पर देखती है। रोशनी अमन के शब्दों को याद करती है और अमन जादू करता है और उसके लिए पानी भेजता है। वह उसकी देखभाल करता है। शायरी दूसरी तरफ निकालती है दूसरा तीर। धुआं रेहान की आत्मा लौट आती है और नताशा देखती है कि वह आत्मा वापस जा रही है। रेहान शायरी को बस जाने के लिए कहता है। वह कहता है मेरी गाड़ी लो और यहाँ से जल्दी निकल जाओ। मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। शायरी कहती है मैं कैसे जा सकती हूँ तुम्हें छोड़कर? नहीं। रेहान उसे जाने के लिए कहता है। वह नीचे गिर जाता है और आँख बंद कर लेता है। वह चिंता करती है। ताबीज़ी का कहना है कि उसके अच्छे अमन को रोशनी वापस मिल गई। सलमा कहती है कि अमन और रोशनी की दूरी ख़त्म हो सकती है। दादी अमन चिल्लाती हैं। अमन चला जाता है और रोशनी आहत महसूस करती है। अमन माहिरा को उड़ते हुए देखता है और वह जादूगर उसको देख के ही डर जाता है और उसके ऊपर जादू करता है। ताबीज़ का कहना है कि उसका जादू उस पर काम नहीं करेगा। जिन शिकारी ने उस पर जादू किया है, क्या वह बाहर गई थी? सारा और सयामा कहती हैं कि नहीं, वह किचन में ही थी। और ताबीज़ी का कहना है कि जिन शिकारी ने उसे सम्मोहित किया और उससे कुछ करने के लिए कहा, लेकिन क्या, वो पता नहीं। रोशनी आग से गिर जाती है। रेहान जागता है और शायरी को उसे पकड़े हुए देखता है। वह भी जागती है। वह अपनी जैकेट पहनता है और वह पूछता है कि तुम क्यों नहीं गई? वह कहती है कि मुझे ड्राइविंग करना नहीं आती। वह याद करता है कि उसके बाद तो कार चलाना याद थी। फिर वह कहती है कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है। वह कहता है कि मैंने तुम्हें देखा है गाड़ी चलाते हुए, फिर भी तुम अपनी जान बचाने के लिए नहीं भागी। तो वो बोलती है कि जब व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भागता है तो वो ये नहीं देखता कि उसके पास लाइसेंस है क्या या नहीं। वह कहती है तुम खतरे में हो, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? मतलब वो बोलती है कि मैं अकेला कैसे छोड़ूँ। वह कहता है जाने दो। उसे अमन का फ़ोन आता है और अमन कहता है कि रेहान और शायरी ठीक है। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था। ताबीज़ी का कहना है कि मैंने उस पर मार पाउडर लगाया है। जादू का असर ख़त्म हो जाएगा, वह ठीक हो जाएगी। दादी पूछती है कि रोशनी कहाँ है? अमन का कहना है कि वह यहाँ आ रही थी। वे जाते हैं और रोशनी और आग की अंगूठी में देखते हैं। अमन जादू करता है और उस आग वाली जो रिंग बन जाती है उसको गायब कर देता है। वह रोशनी रखता है और रेहानी शायरी को फिर से सोचने के लिए कहता है। वह पूछती है कि क्या तुमने मेरी जान बचाने के लिए पहले सोचा था? मैं क्यों सोचूं? वह पूछता है कि अगर आप मेरी मंगेतर की तरह काम करने के लिए तैयार हैं। वह कहती है हाँ, मैं तुम्हारे भाई को खोजने के लिए मैं तुम्हारी पूरी मदद करना चाहती हूँ। वह उससे सगाई की अंगूठी पहनने के लिए कहता है। ताबीज़ी का कहना है कि रोशनी की डिलीवरी करीब है। यह कोई आम बच्चा नहीं है। सलमा पूछती है कि उसे चोट क्यों लग गई है। ताबीज़ी का कहना है कि वह आयाना है। वह जिन के बच्चे को ले जा रही है। मतलब उसके पेट में जिन का बच्चा है। इसका मतलब ये है कि आग और पानी का मिलना प्रसव तक उसे मतलब डिलीवरी तक उसे बहुत दर्द होगा। उसका दर्द अधिक हो सकता है और भी ज़्यादा भी। सलमा अमन से कुछ करने के लिए कहती है। ताबीज़ी का कहना है कि सिफरीती हीरा जिन की शक्ति को कम कर सकता है और उसके दर्द को भी। दादी पूछती है कि हमें यहाँ कहाँ मिलेगा।
रेहान का कहना है कि मेरे पास यह पुश्तैनी अंगूठी में है, वही अंगूठी जिसे मैंने सगाई में शायरी को पहनाई थी। वह शायरी से अंगूठी देने के लिए कहता है। रोशनी को इसकी ज़रूरत है। शायरी कहती है, मुझे उम्मीद है कि माहिरा ने पैसे दिए और अंगूठी वापस मिल गई। वह माहिरा के पास जाती है और उसे हवा में खड़ी पाती है। रेहान चौंक जाता है और पूछता है कि यह सब क्या हुआ है। सारा उसे रोकती है और कहती है कि वह ठीक हो जाएगी। वह पूछता है कि उसके साथ यह किसने किया। सलमा रोशनी की देखभाल करती है। रोशनी रोती है। दादी का कहना है कि उसे बुखार बहुत तेज़ हो गया। अमन देखता है कि वह रोशनी को अपने साथ ले जाता है। रेहान पूछता है कि क्या आप निश्चित हैं वह ठीक हो जाएगी। सारा का कहना है कि ताबीज़ी ने यह कहा कि माहिरा ठीक हो जाएगी, लेकिन रोशनी। रेहान का कहना है कि रोशनी सिफरती हीरे से ठीक हो जाएगी। शायरी व अंगूठी दे। अमन रोशनी को पूल में लाता है और उस पर पानी बरसाता है। वह उसे लेता है, गोदी में उठा लेता है। शायरी कहती है कि मैं गुंडे का नंबर ढूंढ लूँगी और अंगूठी वापस ले लूँगी। वह फ़ोन चेक करती है। रेहान पूछता है कि क्या आप नहीं दे सकती कि रोशनी दर्द में है, क्या आपको अंगूठी मिली? शायरी कहती है कि अंगूठी यहाँ नहीं है। रेहान पूछता है कि वह कहाँ है, क्या तुमने उसे खो दिया? वह कहती है नहीं। वह पूछता है कि क्या आपने इसे किसी को दिया या आपने किसी को बेच दिया? वह उसे डांटता है। वह रोती है। वह कहता है कि मैंने तुमसे कहा था तुम्हें इस नाटक के लिए भुगतान कर दिया जाएगा, तुमने इसे क्यों बेचा? मुझे वह अंगूठी वापस चाहिए। वह पैसे ले लो और अंगूठी वापस ले लो। वह सिर हिलाती है। उसे जाने के लिए कहता है। वह कहता है कि मैं और पैसे दूंगा, लेकिन मुझे वह अंगूठी चाहिए। वो कहती है कि मुझे यह नहीं मिला, मुझे उसका पता नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। कि तुम अपना पता जानते हो, निकल जाओ। वह उसे दरवाजे से बाहर धक्का दे देता है। वह रोती है। वह दरवाज़ा बंद कर लेता है। रोशनी कहती है, जब मैंने काला के साथ सौदा किया था, मैं सिर्फ एक पत्नी थी जो अपने पति को बचाना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि मैं गर्भवती हूँ। मुझे मातृत्व की भावना नहीं पता थी। अब मुझे यह पता है मैं मेरे बच्चे को नहीं देखा, लेकिन उसे हर बार महसूस किया है। वह रोती है और कहती है कि जब से ताबीज़ी ने कहा कि डिलीवरी करीब है, मुझे चिंता में खुद को शाप देती हूँ। और जिस समय मैंने वह सौदा किया, आप सही थे। मैं आपको और बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। कोई रास्ता हो सकता है? अमन उसे आराम करने के लिए कहता है और चला जाता है। वह रोती है। वह उदास हो जाती है। वह बहुत उदास हो जाती है और वो फिर बहुत रोती है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? प्लीज़ इस एपिसोड को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आगे रोज़ आपको चैनल में मैं दिखाऊंगा, सुनाऊंगा। आप मेरे को फॉलो करो प्लीज़।